सोच रहे हो कि अरे भारत में 5-6 हजार कानून है, एक साल के अंदर कैसे बदल जाएंगे? अरे भारत में 5,000 रिटायर्ड जज घर में बैठे, उनके पास कोई काम नहीं। 5,000 से ज्यादा रिटायर्ड आईएएस आईपीएस रिटायर होके घर में बैठे, उनके पास कोई काम नहीं है। 5,000 से ज्यादा लॉ के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, विधि शास्त्री घर में बैठे, उनके पास कोई काम नहीं है। हमारे पास इतनी मैन पावर है, इतनी फोर्स है, अगर हम कमेटी बना बना के एक एक कानून पे उनको लगा दें। हमारे पास 2,000 लॉ कॉलेज है, हर लॉ कॉलेज को एक एक कानून पकड़ा दे। तुम एक काम करो, एक कॉलेज साल भर में एक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बना के देगा, कितना बढ़िया होगा। लॉ कॉलेज वाले भी सीखेंगे, प्रोफेसर भी सीखेंगे, बच्चे भी सीखेंगे, और सरकार को बैठे बैठे मुफ्त में कानून मिल जाएगा। याद रखिए, सठे साठ्यम समाचरित, यह वाक्य भारत का वाक्य है, विदुर जी ने बोला है, महाभारत में लिखा हुआ है। जिन राष्ट्रों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। जिन राष्ट्रों ने झूठा मानवाधिकार दिखाया, वहां बदहाली है, अराजकता है, माओवाद है, नक्सलवाद है, घुसपैठ भी है, धर्मांतरण भी है, सब कुछ है। अगर सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग नहीं होती, भारत में ड्रग स्मगलिंग होती है, इसका मतलब नहीं कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छे हैं। इसका मतलब सिंगापुर का कानून अच्छा है। अगर दिल्ली में चोरी है, लूट है, झपटमारी है, चैन स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है, लेकिन दुबई में मोबाइल स्नैचिंग नहीं होती, चैन स्नैचिंग नहीं होती, इसका मतलब थोड़ी कि हमारे केजरीवाल से दुबई का सेक्स ज्यादा अच्छा है। नहीं, दुबई का कानून अच्छा है। अगर भारत में घुसपैठी आते हैं, चीन में नहीं जाते, इसका मतलब कि चीन का वो लिंग चिंगपुंग जो भी है, कि हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती है, ज्यादा ईमानदार है, ना, चीन का कानून अच्छा है। अगर हमारे यहां सड़क के किनारे देखिए अवैध निर्माण होता चला जा रहा है, लेकिन अमेरिका में सड़क के किनारे अवैध निर्माण नहीं होता, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहां का विधान हमारे मुर्मू से ज्यादा अच्छा है, नहीं, वहां का और कानून बनाने की कोई लागत, इसका मतलब मुफ्त में, फ्री में भारत की 80% समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर कनाडा में 6 महीने के अंदर मुकदमों का फैसला होता है, भारत में 60 साल में मुकदमों का फैसला होता है। अभी आपके कर्णावती के एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना मकान छुड़ाने में, पहले किराए पे बेचारे दिए होंगे किसी को, अपना घर खाली करवाने में 50 साल लग गया उनको। जितना किराए से कमाए नहीं थे, उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को दे दिए। हमसे मिले, यहीं के थे, पटेल जी थे। अच्छा, यहां भी एक बड़ा गड़बड़ हो गया, लेउआ पटेल, कड़वा पटेल। अरे लव पटेल, कुश पटेल बोलो ना। अरे लव के जो वंशज हो गए, लव, कुश के वंशज, कुश इतना डिफॉर्म हो गए, हम भूल गए कि हम लव कुश के वंशज हम करें, हम लेउआ पटेल है, हम कड़वा पटेल है। भैया तुम लव पटेल हो, तुम कुश पटेल हो। हमें अपना इतिहास भी भूलते चले जा रहे हैं। ये सनातन के जो प्रमुख खतरे हैं, उसमें एक खतरा जातिवाद भी है, जो हम जातियों में बटे हुए हैं, और हम बटे कम हैं, हमको बांटा ज्यादा जाता है। और बांटते कौन है? जो पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, प्रधान का चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। जाति का जहर क्या हम अपने आप घोलते हैं क्या? कोई आके घोलता है। देखिए नेताजी खड़े बैठे बता रहे, मुस्कुरा रहे। आपने कभी घोला क्या? नहीं घोला। एक बात बताइए, आप सब लोग मंदिर वंदिर जाते होंगे, घर में पूजा करते होंगे। पूजा करने के समय आपसे आपका नाम पूछा जाता है, और नाम के अलावा क्या पूछा जाता है?
गोत्र। आपकी जाति पूछी जाती है क्या? वास्तव में ये जो जाति का सिस्टम आया बहुत बाद में आया। हमारे यहां जाति व्यवस्था तो थी ही नहीं। ये जाति का सिस्टम 2000 साल पुराना है। क्या हुआ? पहले जब जनसंख्या कम थी तो एक शब्द का नाम होता था, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृष्ण, बलराम। किसी का दूसरा नाम है क्या? ध्यान से सुनिए जरा। आज आपको मैं नाम की बात बताता हूं, नाम कैसे कैसे बढ़ा। तो पहले एक एक शब्द का नाम हुआ, जनसंख्या थोड़ी बढ़ी तो लगा कि भाई एक नाम से गांव में 2 बच्चे हो जा रहे हैं, तो क्या करें, 2 नाम वाला रखते हैं, दो शब्दों वाला नाम रखते हैं। एक का नाम रख देते हैं राम कुमार, दूसरे का नाम रख दिया रामचंद्र। फिर थोड़ी और जनसंख्या बढ़ी, बोले अब तो 2 रामचंद्र हो रहे हैं, 2 राम कुमार हो रहे हैं। तो एक काम करो, जिंद वाला राम कुमार जिंदल हो गया, बिंद वाला राम कुमार बिंदल हो गया, खन्ना गांव वाला राम कुमार खन्ना हो गया, बादल गांव वाला राम कुमार बादल हो गया, हुड्डा गांव वाला राम कुमार हुड्डा हो गया। तो लोगों ने अपने नाम के साथ गांव लगाना शुरू कर दिया। थोड़ा और बढ़े, बोले अब क्या करें, जनसंख्या बढ़ रही है, कंफ्यूजन ना हो, आइडेंटिटी अलग अलग होनी चाहिए। तो बोले काम कर दे, दक्षिण भारत वालों ने पिताजी का नाम लगाना शुरू कर दिया। राम कुमार, पिताजी के नाम ओम प्रकाश। आपने देखा होगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, केरल, कर्नाटक, वहां नाम के बाद पिताजी का नाम। इधर वालों ने क्या शुरू किया, नॉर्थ वालों ने सोचा एक काम करते हैं, काम के आधार पे कर लेते हैं। काम के आधार पे, जो दाढ़ी बना रहा है नाई, जो कपड़ा धो रहा है धोबी, जो हवन करा रहा है अग्निहोत्री, जो यज्ञ करा रहा है यज्ञसेनी, जो 2 वेदों को जानता है द्विवेदी, जो 3 वेदों को जानता है त्रिवेदी, जो 4 वेद को जानता है चतुर्वेदी, जो शास्त्रों की शिक्षा दे आचार्य, जो शस्त्र के साथ शास्त्र दोनों की शिक्षा दे उपाध्याय। फिर संख्या थोड़ी और बढ़ी, टाइम और बढ़ा। जो उपाध्याय बंदगांव गए बांग्लादेश, वो बंदोपाध्याय। जो उपाध्याय चटगांव गए, चट्टोपाध्याय। जो उपाध्याय गंगा सागर गए, वो गांगुली। जो उपाध्याय मुख गांव गए, वो मुखर्जी। तब तक अंग्रेज आ गए, उनको लगा नाम तो बहुत बड़ा बड़ा है, तो बंदोपाध्याय जी तो बनर्जी, तो चट्टोपाध्याय जी तो चटर्जी, तो मुखोपाध्याय जी तो मुखर्जी। कभी आप नाम का इतिहास देखना। मैं ये तो बैकग्राउंड बना रहा था, अब मैं जो मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं। कश्मीर और केरल, एक भारत का दक्षिण, एक भारत का उत्तर। भाषा अलग है, रंग अलग है, खान पान अलग है, लेकिन कश्मीर और केरल में एक समानता है कि दोनों जगह गोत्र कॉमन है। गुजरात और असम, भाषा अलग है, क्षेत्र अलग है, एक पूरब है एक पश्चिम है, कॉमन यह है गोत्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित जातियां अलग हैं, लेकिन गोत्र, और मैं यही लगे हाथ ट्रायल कर देता हूं। किसी का गोत्र भारद्वाज है क्या? बहुत सारे हैं। मेरा भी भारद्वाज है। जो ब्राह्मण ना हो वो कितने लोग हैं जिनका भारद्वाज है? आपकी जाति क्या है? कास्ट क्या है आपकी? सिंह। अच्छा, आपकी? आप तो ब्राह्मण नहीं हो ना? नहीं। और कोई? पीछे भी है। अब जरा देख लीजिए, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा भी गोत्र भारद्वाज, आपका भी गोत्र भारद्वाज। मैं यूपी का रहने वाला हूं, आप गुजरात के रहने वाले हैं, दोनों का गोत्र भारद्वाज। मैं हिंदी बोलता हूं, आप गुजराती बोलते हैं, दोनों का गोत्र कॉमन। अगर हम वापस अपने गोत्र व्यवस्था पे आ जाएं, वापस अपने गोत्र व्यवस्था पे आ जाएं, ध्यान से समझिए इसको।
अभी हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। सनातन धर्म 10,000 जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है। आज से गुरुदेव ये बहुत आवश्यक है, ये मुझे लगता है आप लोगों का, आप इसको आगे बढ़ाएं तो ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, या आप लोग बढ़ाएं। आज के बाद से हम अपने बच्चों का गोत्र लिखना शुरू कर दें उसके नाम के बाद। और गोत्र एक दो नहीं है, आप कुछ भी लगाइए, गौतम लगाइए, कपिल लगाइए, कश्यप लगाइए, च्यवन लगाइए, जमदग्नि लगाइए, दत्तात्रेय लगाइए, दधीच लगाइए, पराशर लगाइए, भारद्वाज लगाइए, भरूच लगाइए, भृगु लगाइए, गौतम लगाइए, मैत्रायण लगाइए, वशिष्ठ लगाइए, वात्सायन लगाइए, वाल्मीकि लगाइए, विश्वामित्र लगाइए, व्यास लगाइए, जाबाल लगाइए, ऐसे 100 गोत्र हैं। फायदा यह होगा कि जो पूरा भारत 10,000 जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है, ये 100 गोत्रों में जुड़ जाएगा।